गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा। तो देखिए, आप लोग का जो कमेंट था उसमें 15-20 कमेंट को मैं देखा और उसको लेकर मैं आया हूँ। एक क्वेश्चन था कि मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग कुछ बताइए, और टॉपिक्स जिसका मैथ रीजनिंग वीक है और तो क्वालिफाई कर गए हैं। तो देखिए, जिसका भी क्वेश्चन था मैथ रीजनिंग से रिलेटेड, शाम को मैं एक वीडियो लेके आऊँगा मैथ रीजनिंग पे ही, और आप लोग को मैं बताऊँगा एक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी, जो उतना भी कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा था कि परिवहन ईएसआई का जो फिजिकल है ये, और इसका इंटरव्यू कब तक होगा। देखिए, अभी तो आयोग लगता है कि इधर ये रिजल्ट हुआ है, फिर अभी मेंस के लिए सेंटर वगैरह वो लोग बना रहे होंगे। तो आप ऐसा मुझे लगता है, होप सो कि इस मंथ के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाए और बहुत जल्द आप लोग का फिजिकल, मतलब मार्च में ही आपका फिजिकल और इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। करेंट अफेयर्स पढ़ा जाए कि नहीं, एक था ये क्वेरी। देखिए, करेंट अफेयर्स तो मैं पहले भी आपको बताया कि बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही चाहिए, वो और साइंस दोनों। मैंने आपका जो प्री में आप किए थे वो सेम प्रोसेस मेंस के लिए भी कीजिए, साथ में करेंट अफेयर्स को भी ऐड करके कीजिए, और मैथ रीजनिंग भी। क्योंकि ईएसआई मेंस में ऐसा देखा गया, पहला जो दरवा का एग्ज़ाम हम लोग का हुआ उसमें मेंस में ये करेंट नहीं पूछा गया, लेकिन जो ईएसआई का मेंस था उसमें 15-16 क्वेश्चंस करेंट का पूछा गया। तो इसमें भी कोई सिलेबस है नहीं, पूछा भी जा सकता है, तो अपना संतुलित तैयारी लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका 3500 वाला न्यू वैकेंसी पुराना है, ये फेक न्यूज है। तो मैं आपको क्लैरिफाई फिर से कह दे रहा हूँ कि भर्ती आपकी 100% आएगी। आने में आगे पीछे थोड़ा डिले हो सकता है, और ये नहीं कह रहा हूँ कि 3500 ही आ जाएगा। एक जो कि अगले साल रिटायरमेंट की संख्या ज़्यादा है, ठीक ना, रिटायर भी लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भर्ती आनी ही आनी है। और अपना पढ़ाई को जारी रखिए, बहुत जल्द भर्ती आएगी, एकदम विश्वास मानिए। हो सकता है कि मेंस के पहले भी कभी भी भर्ती आ सकती है। और क्योंकि इसमें रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट होंगे तो कहीं ना कहीं भर्ती भी होगी। और पुलिस में क्या है कि बिना शिक्षक में टीचर कम भी रहते हैं तो वो पढ़ा लेते हैं, लेकिन पुलिस में आम मतलब मेंस पावर की बहुत ज़रूरत होती है, तो भर्तियाँ यहाँ होनी स्वाभाविक सी बात है। साइंस कैसे पढ़ाया जाए, मतलब कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में बताइए। देखिए, साइंस के लिए हम आपको पहले भी एक बात बता चुके हैं कि साइंस का 4 ऑप्शन वाला स्पीडी आप ले आइए अपने पास, और हो सकता है तो आप लूसेंट का सामान्य विज्ञान भी ले लीजिए। 2 चीज़ हो गया। जो सामान्य विज्ञान जो 4 ऑप्शन वाला जो स्पीडी आप सॉल्व कीजिएगा, उसका जो आपको ऑप्शन में डाउट होता है तो खुद से उसका ऑप्शन सॉल्व कीजिए। ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद चारों ऑप्शन का जब पोस्टमार्टम कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि स्टार्च में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यहाँ टाइलिन क्या है, यह सब आपको एक जगह हो जाएगा। एक जगह हो जाता है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है कि एमाइलेज कहाँ से आता है, टाइलिन कहाँ से आता है, HCl कहाँ से आता है। ये जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो सवाल तो यही आना है। एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत क्या होता है कि टाइलिन और एमाइलेज पता नहीं चलता कहाँ से क्या आता है, बस अब जानते हुए भी गलती हो जाता है। गलती हुआ तो समझिए कि ये सब गलती होने का मतलब आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक ना। तो ये आप कर लीजिए वहाँ से। और देखिए, हाँ, मैं कुछ यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, पटना के SK झा सर हैं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं, इनका यूट्यूब से आप सहायता ले सकते हैं। और एक काजल मैम है, ये बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, आप इनसे सहायता ले सकते हैं, टाइम हो तो, ठीक ना। एक मतलब सरसरी निगाह से रिविजन कर लीजिए। साइंस आपका खत्म, इससे बाहर सोचिएगा भी मत। NCERT हो, पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, मत पढ़िए, बहुत आप लोग का डिले हो गया NCERT के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा क्या पढ़ूं कि 10 नंबर इंक्रीज हो जाए। देखिए, ये तो मतलब बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, आप ऐसा क्या पढ़ें, कुछ नहीं पढ़िए, मैं बता रहा हूँ आपको। किताबों की संख्या अपने पास कम कीजिए, बस नंबर इंक्रीज होता जाएगा। किताब की संख्या बढ़ाइए तब जब आप PSC का मेंस लिख रहे हैं, उसके बाद से UPSC दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा थॉट का ज़रूरत होता है। थॉट को लेते हुए आप किसी एक क्वेश्चन
वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे किसी चूंकि मानविकी विषय में कोई एक उत्तर नहीं होता है, तो बहुत सारा तथ्यों का संचयन करके स्पेसिफिक तथ्य को देना होता है जिससे आपका रिजल्ट आए। बीपीएससी निकालना बड़ी बात नहीं है, जान लीजिए। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि यदि मेरा इस पर पीटी हो जाएगा तो डेफिनेट बीपीएससी फाइनल हो जाएगा। लेकिन हम जिस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं तो हमारे लिए 3-4 पोस्ट ही है जहाँ पे हम बीपीएससी ज्वाइन करेंगे, बाद बाकी थानेदार ही सही, ठीक ना। थानेदार भी अपने आप में कोई छोटी पोस्ट नहीं होता, भविष्य में थानेदार तो हम लोग बन ही जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपका ऐसा क्या पढ़ो कि 10 नंबर इंक्रीज हो जाए। भाई जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए 10 नंबर इंक्रीज करना है, पहली बात की किताब की संख्या कम कर लीजिए, ठीक ना। लोगों से ज़्यादा डिस्कशन करने से बेटर है कि आप अपना सेल्फ तैयारी कीजिए और कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस कीजिए। ये सारा मैं जितना बता रहा हूँ ये सबका निचोड़ सेट प्रैक्टिस है, जो कि कोई नहीं करता है। जिसका रिजल्ट हुआ है आपके आस पड़ोस में पूछिएगा उससे, वो जरूर सेट प्रैक्टिस किया होगा, भले आपको ना बताए। क्योंकि सेट प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है कि जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और हम अपने जीवन में इतना सेट प्रैक्टिस किए हैं कि शायद अब आपके सामने कहें तो आपको लगेगा ये मतलब बड़ बोलपन वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो देख रहे, जो मेरे साथ पढ़ना रहे थे या कहीं भी, उनको पता है। सेट प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नंबर भी बढ़ेगा। इसी से आपका 10 नंबर बढ़ सकता है, जान लीजिए। कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस, और आपका सेट प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि मार्केट में जितना सेट हो सब खत्म हो जाए। जब दुकान पर जाए तो लगे तो हम बना लिए हैं, ये भी बना लिए हैं, ठीक ना, उसको रिवाइज करते जाइए। एक लिखे कि मेंस के लिए पटना जाऊं या घर से तैयारी करूं। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि आप यदि ग्रामीण में कहीं घर पे रहते हैं या कोई जिला में ही आपका घर है, तो देखिए यदि आपको कोई सुविधा हो, पटना में कोई जानने वाला हो, तो आप एक अच्छा हॉस्टल में वहाँ चले जाइए लॉज में 3-4 महीना के लिए। 3-4 महीने में आपका 35 से 40 हज़ार आप ही का खर्च आएगा। तो कोई कोचिंग करना नहीं है, 1-2 जगह वहाँ सेट प्रैक्टिस पकड़ लीजिएगा जहाँ डिस्कशन अच्छा हो। सेट प्रैक्टिस वहीं कीजिए जहाँ डिस्कशन अच्छा हो, ये नहीं कि वो सेट कर लिए और आके आंसर मिला के चल गया, क्या फ़ायदा उसको करने से, उसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वहाँ जहाँ पे डिस्कशन अच्छा हो वहाँ कीजिए, अच्छे लॉज में रहिए। क्योंकि पटना में एक सबसे बड़ी बीमारी है इसकी गली, वहाँ जाने के बाद लोग भूल ही जाता है, भूल गए आप भी तो फिर ले रहिए, चल दे रहिए, पढ़ाई होते रह जाएगा। और अगला सवाल ये था ईएसआई के बारे में लोग पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन तो मैं पहले आपको बता ही दिया हूँ। घटना चक्र पढ़े कि नहीं पढ़े। देखिए घटना चक्र यदि पहले से आपका पढ़ा हुआ 1-2 बार तो ही पढ़िए। अभी जो प्री में जैसे करके आप पास कर लिए हैं, घटना चक्र का अध्ययन नहीं किए हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है पढ़िए, ठीक ना। ये मेरा भी अनुभव है, नहीं पढ़िए। नया बुक तो हमको आपको कतई नहीं कहेंगे कि आप छूइए, मेंस के लिए नया बुक छूना ही नहीं है। नया बुक छूइएगा और कन्फ्यूजन होगा, और पढ़ने दायरा भी बढ़ेगा दिमाग का, लेकिन कन्फ्यूजन भी उतना ही बढ़ेगा। ये चीज़ को याद रखिएगा। अपना पुराना बुक यदि पढ़े हुए हैं तो अब आपको पढ़ने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि जो बुक को जो 2-3 बार पढ़ लेता है ना, फिर उसको पढ़ने में टाइम कम लगता है, और नहीं तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यदि नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़िए, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। इतना ऐसा नहीं घटना चक्र में प्लासी का यूज का डेट कोई और दे देगा। सब चीज़ लूसेंट को आप कम मत समझिए। बिना मेंस का एग्जाम के लिए लूसेंट रामबाण है, जान लीजिए। और बुकलेट जो एक मतलब एक किसी का क्वेरी है कि बुकलेट मेंस के लिए आप बता दीजिए, बता देंगे। शाम को जो वीडियो लाएंगे ना मैथ रीजनिंग का, साथ में इसको भी दे देंगे, ठीक ना। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए, बना देंगे भाई, लेकिन हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, देखते हैं फिर बना देते हैं। लूसेंट के जगह एनसीईआरटी सार संग्रह बोले तो कि लूसेंट आप पढ़िए और सार संग्रह पढ़िए, कोनो में नया चीज़ थोड़े मिलेगा, देख लीजिए पढ़ के। हाँ मिलेगा भी तो बताइएगा, क्योंकि दुकान अलग अलग है तो थोड़ा थोड़ा तो सामान अलग अलग तो बिकेगा, ठीक ना, लेकिन सब चीज़ एक ही है, जान लीजिए। तो अपने हिसाब से देखिए, पहले पढ़ें तब पढ़िएगा, नहीं तो हम आपको सलाह नहीं देते हैं। आप बिल्कुल जो कह रहे हैं एकदम टू द पॉइंट जाइए। 100 में 80 खुला सही करना है, नौकरी लेके चल देना है। उसके बाद आप भी दरोगा बन के 2 स्टार रोड पे फला चलान काटते रहिए। बाद बाकी जैसे कि है कि नॉलेज बढ़ जाएगा, दरोगा नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत आपको लगेगा, खुद आपको दिक्कत होगा, ना घर वाला पूछेगा ना बाहर वाला। और नेक्स्ट सवाल है वो घटना चक्र के बारे में तो हम बता ही दिए, पहले से पढ़ा हो तो पढ़िए, नहीं तो कोई विशेष नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये तो बहुत तगड़ा सवाल है भाई। देखिए कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, मैं भी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा अपने समय का, तो क्रिकेट खेलने जाते हैं
क्रिकेट खेलने आप जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि पहली बॉल पे चौका या छक्का मार दिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर देखिएगा बॉलर को आप बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, बहुत अच्छे से खेलते हैं। या मतलब बैट पे कंटिन्यू बॉल आ रहा है तो आपको खेलने का अंदाज बदल जाता है। वही हाल है यहाँ भी। क्या है कि देखिए आपको जैसे मतलब कि कॉन्फिडेंस आने के नहीं आने के पीछे एक ही रीज़न है। एक तो कभी पीटी हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, कभी पीटी ही नहीं हुआ, तो होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुकिए। ये हम बता रहे हैं आपको कि जैसे कि पीटी में ये कॉन्फिडेंस नहीं आने के पीछे रीजन है कि आपके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस नॉलेज का आपको ये आपका सेट प्रैक्टिस पे कमांड नहीं है। सेट प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है ना कि एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हर सेट में रिवीजन करता है और वही क्वेश्चन एग्जाम में भी रिवीजन कर जाता है, ठीक ना। वो बहुत क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो सेट का जो उत्तर रहता है ना 4 ऑप्शन, वो ऑप्शन के द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछ देता है। तो उस पर ध्यान रहने से तो आपका जो ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा तो आपका सेट प्रैक्टिस से दायरा बढ़ जाता है और सवाल आपकी ज़्यादा सही होगा। ज़्यादा जब सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जान लीजिए। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नहा रहे तभी मन में बिहार दरोगा, नहा रहे तभी मन में SDM, नहा रहे तब मन में DSP। तीसरा चौथा चीज़ कोई नहीं पूछेगा, किसी के बारे में नहीं सोचिएगा। इसलिए कि जो जिसके बारे में सोचिएगा तो फिर आपका समय नष्ट होगा और लास्ट में आपको यही प्राप्ति होगा, इसमें कोई फायदा नहीं था। और है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी कोई मंटू कुमार है, उनका क्वेश्चन था कि मेरा नाम में गलती हो। देखिए नाम हमेशा बहुत छोटा चीज़ है, टेंशन नहीं लीजिए। SDO कोड से कहीं एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एफिडेविट बनवा के आप उसको शुद्धि पत्र भी करा सकते हैं। इसके लिए उतना टेंशन नहीं लीजिए। फ्री हो गया है मेंस के लिए, बताइए। बस तो वही बता रहे हैं भाई कि आपको और भी शाम को मैं जो मैथ रीजनिंग कराऊंगा कैसे कम समय में अच्छा करते हैं। मैथ रीजनिंग जिनका बहुत ही वीक है, हमको पता है कि बहुत लोग मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ता है, GS वाले, मैं उनको बताऊंगा और उसी में बुकलेट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। 2 बार किसी का सवाल था कि 2 बार मैंने मेंस दिया और इस बार भी मेंस हुआ है, क्या करें। ठीक है, आप बिल्कुल वही करें जो प्री में किए हैं। ज़्यादा रूम से तो पहली बात पूरा किताब एक बोरा में बांध के कहीं रख दीजिए। किताब जितना देखिएगा, अलग अलग सोर्स पे जाने का मन करेगा, रिसर्च करने लगेगा, एकदम नहीं होगा नौकरी लगेगी। लूसेंट के साथ कोई बुक, देखिए लूसेंट के साथ मैं आपको बताया हूँ स्पीडी दोनों 4 ऑप्शनल लीजिए। उसको आप इतना आप लोग कम समझते हैं ना, वो उसमें क्या है कि आपको 8-10 सवाल ऐसा मिलेगा कि जो एग्जाम में पूछ देगा तो फिर एग्जाम बहुत टफ था, और वही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहली बात तो ये आप उसको बना के देखिए, पूरा बुक बना के देखिए, सेट की तरह है उसमें, और उसको बना के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ में लूज जहाँ उसमें डाउट लगता है लूसेट में देख लीजिए, नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक ना। अब नेक्स्ट है कि सेट बनाना कहाँ तक सही है। सेट नहीं बनाएगा तो नौकरी नहीं होगा, जान लीजिए। और 1600 आदमी का नौकरी हुआ तो उसमें जान लीजिएगा 1500 से ज़्यादा लोग सेटें बनाया है। नहीं बचा तो अपने आप लोग जहाँ आस पड़ोस में होगा उससे पूछ लीजिएगा, हम झूठ बोल रहे हैं तो, ठीक ना। सेट प्रैक्टिस से ही आपको इस जॉब को मिलना है। 1 डे एग्जाम का कोई भी हो, बिना सेट प्रैक्टिस का बहुत दिक्कत हो जाएगा। लीजिए बैंकिंग का जब हम तैयारी करते थे, एक दिन में 2-2 को सेट मारते थे कलर का, तब रिजल्ट होता था। 2-3 बार रिजल्ट हुआ, मतलब फाइनली ना हुआ। इंटरव्यू दिए थे तो सेट प्रैक्टिस एकदम जड़ है आपका, जड़ जाए। उससे आपको कलम की जो स्पीड है ना बढ़ जाता है और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो सेट प्रैक्टिस तो करना ही कीजिए। हम तो आपको रिकमेंड दे रहे हैं कि 2 सेट बनाइए, अब आज से ही चालू कर दीजिए। ये मेंस तक टाइम बहुत है जी, दिन भर में कितना, रात भर में 6 घंटे सोते हैं, उसके बाद तो टाइम ही अपना। आप अपना टाइम किसी को दे रहे हैं तो आपकी समझ है, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो भी आपका साथ छोड़ देगा जब नौकरी नहीं होगा तो, ठीक ना। परपोज डे, रोज डे सब एक तरफ हो जाएगा। बोर्ड लगा लीजिए सर, हमको कोई बोला है बोर्ड, बिल्कुल लगा लेंगे भाई। बोर्ड उतना मेयर तो बोर्ड खरीद के लाए थे, बहुत छोटा बोर्ड मिल गया, तो लगा कि अब हमको इसको सिर्फ हमारे ही पढ़ने के काम आएगा। देखते हैं एक बड़ा बोर्ड के लिए। फिजिकल और मेंस एक साथ करें, कभी मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं। फिजिकल मेंस इतना फिजिकल को तुरंत खाने वाला नहीं है कि यहाँ से कश्मीर दौड़ के जाना है। 6.5 मिनट का है, पहले तो 6 मिनट का था। आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक ना। बस जोश जुनून अपने मन से आप कभी नहीं हारिए। मन से हार गए, फिजिकल में क्या होता है ना कि दौड़ने के समय लोग लगता है कि वो मर जाएंगे, इसलिए रुक जाता है। वो कभी नहीं लाइए। फिजिकल तो कुछ है ही नहीं, आप सब पास कीजिएगा, अच्छे से पास कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट में शाम को लाता हूँ आप लोगों के समक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।